तो दोस्तों हमारे पास आई है मारुति सुजुकी की डिजायर। और दोस्तों प्रॉब्लम बता रहे कस्टमर, गाड़ी में काफी पैसा लगा दिया। एक गाड़ी क्या कर रही है, जिग जैग जा रही है सांप की तरह, रोड पे टिक नहीं पा रही है और साथ में जैसे क्लच छोड़े तो गड़क सी आवाज आ रही है। तो बन रहे वीडियो में देखें कि क्या वजह है, किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, खोदते पहाड़ दोस्तों निकलती है मरी हुई चुहिया, ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, आपने एक चीज देखनी है कि क्या क्या हो सकता है। और थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों चीजें समझाऊंगा। और जो कह रहे हैं ना जिग जैग जा रही है, अलाइनमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है और क्यों हुई होगी अलाइनमेंट की, क्योंकि काफी खर्चा, कह रहे हैं कि काफी खर्चा कर दिया। कि देखते हम भी क्या हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, देखें कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों आना जरा, उठाओ गाड़ी, घुमा के लगाना, घुमा के उठानी है। नया केस है, नया केस आपके लिए, नया पेशेंट है, जल्दी फास्ट। तो दोस्तों ये जो स्किल इंडिया है मिशन जो है हमारा, तो ये अब बच्चों को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं प्रॉब्लम, जो हर चीज कह रहे हैं कि बदल दी, सब कुछ दिख ही रहा है सामने। शॉकर, सस्पेंशन आर्म, आपकी स्टीयरिंग ये भी नई डली है दोस्तों। लिंक रॉडें ये सब नया डला हुआ है इस गाड़ी में। और जो प्रॉब्लम निकली ये देखिए, यहाँ पे ये निकली हो प्रॉब्लम। तो यहाँ सब कुछ खत्म है ऊपर। और गाड़ी हुई है दोस्तों स्ट्राइक के, गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, काफ़ी जोर से लग रहा है एक्सीडेंट। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये पार्ट देखिए यहाँ पे। तो इसको रिमूव कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। और इसको क्या करना है, चेंज भी करना है। क्योंकि चेंज इसलिए बता रहा हूँ कि इसके नट बोल्ट ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर क्या है सब कुछ सड़ चुका है, अंदर नट जो है फ्री हो गए हैं। तो इन्हें काट फाट के हम निकाल रहे हैं बाहर। और इसका मैं एक सीधा सा फॉर्मूला बता देता हूँ आपको कि इसकी वजह से क्या हुआ था गाड़ी में, क्यों गाड़ी मिस अलाइन हो रही थी और कीड़े की तरह डांस कर रही थी इधर उधर। तो ये बताऊंगा कि क्या होता है। तो देखें, कई बार दोस्तों ऐसे जुगाड़ कर दिए जाते हैं, जैसे यहाँ भी कर दिया है, पर कर तो देते पक्का। अंदरूनी क्या है, जो नट है इसका वो फ्री है। इसी वजह से हमें बहुत दिक्कत करनी पड़े, क्रिटिकल ऑपरेशन भी आ जाते हैं कई बार। तो क्या करें दोस्तों, मना नहीं कर सकते, ऑपरेशन जैसा मर्जी करना पड़ेगा अगर फंस गया हमारे पास तो। ये है क्रॉस मेंबर इसका, जिसे एक तरह से चैसी भी कहा जाता है। क्रॉस मेंबर है, यहाँ से वहाँ तक क्रॉस कर रहा है, एक लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ को। तो इसका तो सब कुछ या माउंटिंग सब बदल दिया गया दोस्तों, सब कुछ। पर वो आवाज़ नहीं जा रही है, आवाज़ अब करेंगे हम निवारण बिल्कुल दिल से। क्या क्या करेंगे अब डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे करना और यहाँ भी क्या करना है उस चीज़ की डिस्कस करेंगे। और बोथ साइड है दोस्तों, उस तरफ भी राइट साइड भी फ्री हो गया और लेफ्ट साइड भी फ्री हो गया है। तो दोनों साइड को करना है, बिल्कुल ऐसा सिस्टम बनाऊंगा यहाँ पे विद वेल्डिंग। तो दोस्तों इसको निकाल दिया हमने बाहर। जो गाड़ी कीड़े की तरह नाच रही थी, ये चीज़ बताता हूँ मैं क्यों नाच रही थी। चैसी जो है यहाँ से जो है क्रॉस मेंबर स्ट्राइक हुआ, उठा। और ये जो यहाँ पे सस्पेंशन आर्म का आई पॉइंट है, यहाँ सस्पेंशन आर्म लगती है, ये कंप्रेस हो गया अंदर को। जब ये अंदर को कंप्रेस हो गया तो सोच लो, सीधी बात है, आपकी गाड़ी का क्या बिगड़ गया, कैम्बर एंगल बिगड़ गया। और गाड़ी का क्या है, व्हील भी, जो हमारा व्हील ट्रैक होता दोस्तों वो भी डिस्टर्ब हो गया। हल्का सा भी ये पॉइंट 10 mm भी हिल जाए, हिला हुआ 10-15 mm, काफी ज्यादा चोट लगी है, 15 mm भी ये हिल जाए तो कैम्बर एंगल आउट है आपका, व्हील ट्रैक चेंज है गाड़ी का। और जो सारा कुछ ये सेटिंग होती है, ये होती है दोस्तों एक्करमैन स्टीयरिंग ज्योमेट्री बनती है गाड़ी की, जो इंजीनियर बनाता है। और जो इंजीनियर बनाता है, जब सोच समझ के गाड़ी के बाद डिस्टर्ब हो जाए फिर गाड़ी सेट नहीं आती। जिस तरह एक्सीडेंटल आदमी का भी सेट नहीं आता, टेढ़ा चलता है। क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे ऊपर खुद भी चीजें क्या इंप्लीमेंट हो रखी है, एक्सीडेंटल केस तो सीधा नहीं हो पाता। और बाकी हमारे भाई बंधु जो एक्सीडेंटल केस है, उन्हें खुद पता है कि पहले की जेन्युइन बॉडी और बाद की बॉडी में कितना फर्क पड़ता है। तो ये बड़ा पार्ट चेंज करना है। तो दोस्तों इसको अपनी जगह ही क्या करना है हमने, चैसी का जो ब्रैकेट है, बोल्ट है, नट लगना है। आगे पीछे लग गया तो चैसी कभी नहीं लगेगी, क्रॉस मेंबर कभी नहीं अटैच होएगा और पूरी गाड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। 0-0 ले रहे हम, 0-0 जहां पे आना है हर एक चीज को देख के। तो दोस्तों फाइनली क्रॉस मेंबर चैसी जिसे कहा जाता है नई लगा दी गई है। अब करेंगे फिटमेंट और किस तरीके से क्या किया हमने यहाँ पे, उन चीजों को भी। तो प्रॉपर हमें फिर से इस चीज को बनाना पड़ा।
विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, जो भी वेल्डिंग थी सबकी हेल्प से। और अब प्रॉपर फिटमेंट करने के बाद गाड़ी को चेक करेंगे और दोस्तों थ्योरेटिकल भी बताऊंगा मैं आपको कि क्या प्रॉब्लम हुई थी इसकी वजह से। दोस्तों तो जो एक गाड़ी आई थी हमारे पास, इसमें जो प्रॉब्लम थी थ्योरेटिकल अभी समझाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम थी। जो हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट किया, कई सालें दी है, दिन रात मेहनत की है थ्योरेटिकल के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी, जैसे ही इसका जो आपका मैंने क्रॉस मेंबर दिखाया आगे की जो चैसी थी वो बैंड थी, उसकी वजह से क्या हुआ इसको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले आपने समझना है फर्स्ट फिगर। तो ये जो आपका यहाँ पे ये टायर है, ये आपकी आर्म है, 2 पॉइंट है आर्म के, यहाँ पे अटैचमेंट है। और ये भी आपका इसको कहते हैं, ये जो आपकी बिश बोन सस्पेंशन आर्म टाइप है ये। तो इधर ये व्हील है आपका, राइट, यहाँ हिंज है। हुआ क्या, जब ये यहाँ पे जो क्रॉस मेंबर है, क्रॉस मेंबर था, यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, ये क्रॉस मेंबर यहाँ से स्ट्राइक हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो हिंज पॉइंट है जहाँ पे आर्म लगी है, ये क्या है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 100 mm डिस्टेंस था। अब क्या हुआ, जो कंप्रेस हो गया अंदर, तो इसका रह गया 90 mm, 90 mm का क्या रहेगा यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा, जिसकी वजह से जो है इसका जो कैम्बर एंगल भी डिस्टर्ब हो गया और कास्टर भी डिस्टर्ब हो गया। कास्टर एंगल, 2 एंगल यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए। और टो इन और टो आउट तो क्या है अलाइनमेंट वाले ने मिला दी, बट इस चीज़ को नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि ये सारा क्या था, डिस्टर्ब था सिस्टम। ये इसकी वजह से होता क्या है, ये समझना आपने कि ये जो 100 mm कंपनी ने सिस्टम जो क्या दिया यहाँ पे, इन दोनों हिंज पॉइंट का गैप दिया, तो 100 mm ही क्यों दिया है। अगर 90 हो गया, 90 से क्या फर्क आ रहा है, इस चीज को समझे। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके साथ एक्करमैन स्टीयरिंग ज्योमेट्री, ACKER, एक्करमैन MAN, मैन स्टीयरिंग ज्योमेट्री। ठीक है जी, इसमें आपने क्या समझना है, ये जब गाड़ी बनती है तो यहाँ फिजिक्स लगती है, हर एक चीज को समझा जाता है कि गाड़ी हमारी स्किड ना हो, दोनों टायरों का एंगल एक जगह सेट हो, उसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। फॉर एग्जांपल एक रेफरेंस लाइन ले लीजिए, ये आपने रेफरेंस लाइन ले ली, ये आपका क्या है, रियर व्हील है, ओके। और एक रेफरेंस लाइन यहाँ ले ली, ये आपका फ्रंट व्हील है। तो यहाँ से जो यहाँ तक सेंटर पॉइंट है, जो बीच का टायर का जो सेंटर पॉइंट है, उसका इसे लेके यहाँ तक जो आपको क्या कहेंगे हम, व्हील ट्रैक, आपका व्हील ट्रैक। और एक्सल का सेंटर, फ्रंट एक्सल का और रियर एक्सल का जो सेंटर है, इसको कहते हैं हम व्हील बेस। इसी के ऊपर क्या है, सारा दारोमदार है। ये जो स्टीयरिंग ज्योमेट्री हमारी एक्करमैन काम करती है, कैसे करती है, अब समझना आपने। ये अपनी मर्जी के नहीं लगते टायर, इन्हें क्या है, एक सिस्टम से लगाया जाता है, हर एक चीज को देख के। तो यहाँ होता क्या है, सेकंड फिगर में आपने देखना है, अभी तो गाड़ी स्ट्रेट चल रही है। इस केस में अब समझना आपने, अगर मैं गाड़ी को, ये रेफरेंस लाइन ले लीजिए, ये भी रेफरेंस लाइन ले लीजिए, 2 व्हील आपके, ये पीछे का व्हील है रियर, और ये आगे के हैं टर्निंग है, ये आपके क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसको टर्निंग कर दीजिए आप, जो गाड़ी का स्टीयरिंग यहाँ पे तो टर्निंग है लेफ्ट को है, ये आपके टायर दोनों लेफ्ट को टर्न है, ओके। तो दोस्तों इस रेफरेंस लाइन को आगे तक बढ़ा दीजिए। जब ये टर्न होंगे तो जिसका एंगल बनेगा सेंटर का, ये जो एंगल है इसका यहाँ पे मिलेगा, और दूसरा जो ये भी टर्न होगा तो इसका भी एंगल यहाँ पे मिलेगा। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना है, ये जो एंगल है, 2 एंगल है, एक को आप फॉर एग्जांपल फाई ले लीजिए और दूसरे को आप थीटा ले लीजिए। जहां पे ये मैच कर रहा है ये जो चीज है, तो दोस्तों इससे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन। ये है आपका सेंटर ऑफ रोटेशन। अब हुआ क्या था इस केस में, एक टायर का ये जो डिस्टर्ब था यहाँ पे, जो मैंने बात की आपसे, फॉर एग्जांपल लेफ्ट का जो टायर का क्या था, यहाँ पे स्ट्राइक होने की वजह से क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। तो इस टायर का जो यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन पे एंगल बनना था, एक का तो बन रहा था दोस्तों, और दूसरे का क्या कर रहा था, आउट जा रहा था। आउट मीन्स या यहाँ पहुंच रहा था या कहीं दूसरी जगह पहुंच रहा था। इस पॉइंट पे क्या है, ये मैच नहीं कर रहा था। इसकी वजह से क्या होता, पूरी स्टीयरिंग ज्योमेट्री जो है हमारी डिस्टर्ब थी। तो ये आपका क्या है, सेकंड फिगर है, ये मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट साइड टर्निंग की। अब जब यही एक फिगर और बना के बताता हूँ आपको,
ये आप ये देख सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब राइट को क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन और ले लीजिए, राइट को दोनों व्हील्स को हम टर्न कर रहे हैं। तो ये मिल रहा है यहाँ पे, देखिए ये जो एंगल मिल रहा है यहाँ पे, और इसका जो एंगल है यहाँ मिलना चाहिए, लेफ्ट में या राइट में, दोनों साइड को। अगर ये यहाँ नहीं मिल रहा है, इस पे सेंटर ऑफ रोटेशन पे नहीं मिल रहा है, तो आपकी गाड़ी क्या है, घसड़ के रगड़ के चलेगी और आपकी गाड़ी अनस्टेबल नहीं होगी। क्योंकि अनस्टेबल जब आपका कैम्बर एंगल ही सेट नहीं था। कैम्बर एंगल होता है दोस्तों, टायर बिल्कुल, जो आपके टायर सीधे हैं, इनको अगर सीधे ना हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ टॉप व्यू से, तो ये इसका टॉप व्यू है। टायर जो ऊपर से हम जो देख रहे हैं, ये टॉप से टायरों को देख रहे हैं, और ये क्या है आपका एक्सल है, तो टॉप से देख रहे हैं ऊपर से। तो ये टायर का जो एंगल है ये तकरीबन क्या रहता है, 2 से 3 डिग्री। इसको हम टेढ़ा रखते हैं, 2 से 3 डिग्री। टेढ़े का मतलब है दोस्तों, यही चीज़ आपने यहाँ समझनी है, हल्का सा इस तरीके से, ये ज़्यादा दिखा रहा हूँ आपके लिए, बट ये हल्का होता है 2 से 3 डिग्री इस तरीके से। तो ये जो एंगल है, इसकी वजह से एक टायर का एंगल बिगड़ चुका था, जो कैम्बर एंगल सेट किया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ये 2 से 3 डिग्री नहीं, ये कम से कम मेरे को 10 से 15 डिग्री बन गया था। 10 से 15 डिग्री जब ये बन गया, तो इसका मतलब क्या होता है ये समझना है। 2 से 3 डिग्री इसलिए रखा जाता है, जब गाड़ी को हम हाई स्पीड पे चलाते हैं तो क्या करती है, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है इन पे, तो ये इनको बाहर की तरफ को लगती है फोर्स, टायरों को। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, बाहर की तरफ लगती है, अंदर से बाहर की तरफ किसी आरपीएम पे। तो टायर क्या है, बाहर की तरफ खींचते हैं। तो क्या हो जाता है कि 2 से 3 डिग्री हमने जो ये दिया है इस पे एंगल, तो ये आके क्या हो जाएगा, अब 2-3 डिग्री एंगल चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो एक्ट करेगी, फोर्स बाहर को लगेगी, तो जाके ये गाड़ी हाई स्पीड पे हो जाएंगे, टायर दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री पे। अब समझ रहे आप, 90 डिग्री। तो क्या होंगे, इनका सरफेस कॉन्टैक्ट है जो रोड पे इस तरीके से रहेगा, और गाड़ी की क्या है, ज़्यादा बैलेंसिंग बनेगी। ये आपका सिस्टम है। अगर मैं इसको एंगल नहीं देता हूँ, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री मैंने एंगल दे दिया, इसको 2 से 3 डिग्री मैंने एंगल नहीं दिया, एट 90 डिग्री पे खड़ा किया है, अब क्या होगा, जब हाई स्पीड पे गाड़ी चलेगी तो टायर क्या करेंगे, बाहर की तरफ को फोर्स लगाएंगे, 2 से 3 डिग्री ये आउट हो जाएगा, 2 से 3 डिग्री ये आउट हो जाएगा। इससे क्या होगा, हाई स्पीड पे ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री से 93 डिग्री 93 डिग्री को बढ़ जाएगा, और ये इस तरीके से आपको जो दिखेगा, ये देखिए, ये टायर आपको इस तरीके से दिखेगा। जब ये रोड सरफेस कॉन्टैक्ट है, तो इनर साइड का जो आपको जो व्हील का साइड है, वो क्या है, रोड के कॉन्टैक्ट में रहेगी, और आउटर की हवा में चली जाएगी, जिससे कि टायर जल्दी वियर होगा, और आपकी क्या है, गाड़ी स्टेबल नहीं होगी। जो स्टेबल नहीं होगी तो क्या होगा, सरफेस कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा, तो स्टेबल नहीं होगी, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है। तो ये सिस्टम है, ये जो आपको मैंने समझा दिया, इस तरीके से कई एंगल है। और एक मैं कास्टर एंगल की बात कर रहा था, कास्टर एंगल कैसे हम देखते हैं, ये चीज़, ये आपका क्या है, टायर है। अब जब आपका ये जो बॉडी है, यहाँ से लेके और ये बॉडी का जो डिस्टेंस है, दोनों का इक्वल रखा है, तो ये कास्टर एंगल है। अब हुआ क्या, इस केस में मैंने आपको बताया, जब टायर क्या हुआ, आगे से क्या हो गया, ये इस पॉइंट पे है, जब आगे से स्ट्राइक होगी वो चीज़, आर्म अंदर चलेगी, तो ये व्हील आगे की तरफ को ज़्यादा आ गया, और पीछे का इसका डिस्टेंस बढ़ गया। अगर पहले 10-10 mm था, अब पीछे को क्या हो गया, आपके पास 15 mm हो गया, और आगे 5 mm रह गया। तो ये कास्टर एंगल होता है गाड़ी, ये गाड़ी है आपकी। तो ये भी आप समझ गए इस तरीके से। अभी तो आगे आपसे बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, इतनी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि गाड़ी है क्या चीज़। तो ये बता दें, इसकी वजह से गाड़ी अनस्टेबल थी, जिग जैग थी, और जितना पैसा भी उन्होंने लगाया सब व्यर्थ हुआ। प्रॉब्लम कुछ और थी, जो यहाँ पे अब सॉर्ट आउट करके हमने आपके साथ डिस्कस की। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा डिग्री करने का क्या फ़ायदा है, पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज। बट डिग्री गले में नहीं लटकानी है, डिग्री करने के बाद हाथों से काम करना है कि हम अपने देश को आगे ले जाएं, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करें। एक डॉक्टर डिग्री करता है, बट वो अगर ऑपरेशन ना करे तो उस डिग्री को जीरो है, वो डिग्री कोई फ़ायदा नहीं उस डिग्री का। ऑपरेशन करना है, दिखाना है कि ये डिग्री हमने इसलिए की है, और प्रैक्टिकल भी करना है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली 0-0 अब गाड़ी को चलाएंगे हाई स्पीड में, जो नाच रही थी ना, जो जिग जैग सांप की तरह, तो देखेंगे। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी को चेक किया, और 0-0 सेटिंग आ गई गाड़ी की, और बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है हाई स्पीड पे। 120 की स्पीड पे भी चला के देखा गाड़ी को, जो हमने डिस्कस भी किया था आपके साथ क्रिटिकल, कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी। और
जो आपके साथ दिखाया कि जैसे क्लच छोड़ रहे थे तो घड़क सी आवाज भी आ रही थी और गाड़ी जिगजैग क्यों जा रही थी, तो दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। कई बार छोटी छोटी बीमारी होती है दोस्तों, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कहते हैं ना 10 पैरासीटामोल गोली की जगह क्या कर दिया, ऑपरेशन ही कर दिया, पेट ही फाड़ दिया, तो वो वाला सिस्टम हो जाता है कई बार। तो इस तरीके से जो हमारे बच्चे भी कर रहे हैं अब, क्योंकि बच्चे ही कर रहे हैं अब, जितना भी काम हो रहा है बच्चे ही कर रहे हैं, कि हमें तो एक गाइडेंस देनी है कि क्या करना है, चेक तो करना पड़ता है डॉक्टर को और ध्यान भी रखना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे नॉलेज के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और पेज को फॉलो कर लें, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। और जब आपको नॉलेज होगा खुद ही, तो कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकती।